मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री ने सहृदय आदेश दिया कि ईद की छुट्टी 10-11 और रामनवमी की छुट्टी कायम रहेगी। उनका आदेश शिक्षा विभाग को गया। शिक्षा विभाग सबसे पहले तो उस चिट्ठी को ही फर्जी घोषित कर दिया। जैसे पिछले दिनों एक चिट्ठी निकली थी, आपको याद होगा कि 31 मार्च की परीक्षा 29 तारीख को ली जाएगी। 30 तारीख की परीक्षा जो होनी थी उसे रद्द कर तुरंत एक नई चिट्ठी आ गई कि 29 मार्च को ली जाएगी, गुड फ्राइडे के दिन, और उस चिट्ठी को ही फर्जी घोषित कर दिया गया। उसी तरह आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री का जो आदेश आया उसे भी फर्जी घोषित कर दिया गया और कहा गया कि जो शिक्षक ट्रेनिंग कैंप में गए हुए हैं, ट्रेनिंग करने के लिए गए हुए हैं, उन्हें ये छुट्टी नहीं मिलेगी। 8 से 13 तक ट्रेनिंग चलता रहेगा और उसमें किसी भी तरह की कोई छुट्टी आपको नहीं दी जाएगी, कोई रियायत नहीं। ये आश्चर्य है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मुखिया हैं और उनके आदेश की ये स्थिति है। मंत्री अगर बोलते तो समझ में आता। ऐसा हुआ है। मंत्री के आदेश की अवहेलना तो बिहार में होती ही रहती है, ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अब तो बिहार के मुख्यमंत्री का भी यही हाल हो गया। एक छोटी सी छुट्टी जो दिसंबर माह में ही बिहार सरकार तय कर देती है कि किन किन तिथियों को छुट्टी रहेगी। सरकार छुट्टियां बढ़ाती भी है, लेकिन इस बार तो गजब हो गया। पहले से निर्धारित छुट्टी को भी काट दिया गया। 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। ट्रेनिंग 2 दिन 4 दिन आगे पीछे करने से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री, एक समय था 2005 में 2010 में कि आप केवल आंख दिखाते थे तो नौकर साहब की इशारे को ही समझ जाते थे और वो काम हो जाता था। आज तो आप सदन में बोल रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं, और छोटी छोटी बातें, कोई बड़ी बातें भी नहीं, वो भी नहीं हो पा रहा है। यह आश्चर्य का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये दुर्भाग्यवश ऐसा अगर हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। इस पर आपको निर्णय लेना होगा, कठोरता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा कि आपके कहने के बावजूद ये छुट्टी क्यों नहीं कायम हो पा रहा है। आने वाला समय ऐसा होगा कि हर छुट्टी के दिन ही कोई ना कोई कार्यक्रम रखा जाएगा और लोगों को परेशान किया जाएगा। क्या शिक्षा विभाग सिर्फ मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल तक है कि उससे भी आगे उसका कार्य क्षेत्र है? और केवल छुट्टी काटो, टीचर इतने बजे आया, इतने बजे गया, बस यही देखना है? बिहार का एक लंबा बजट शिक्षा विभाग पर व्यय होता है। बहुत बड़ा विभाग है। इसी विभाग के चलते बिहार की विकास की गाथा गाई जाती है। IAS, IPS, कई तरह की परीक्षाएं में बच्चे यहाँ के पास करते हैं, लेकिन एक छुट्टी के लिए शिक्षक परेशान दिख रहे हैं। खैर, जनता भी समझ रही है कि चुनाव के वक्त ऐसा क्यों किया जा रहा है और जानबूझ के क्यों किया जा रहा है, और आप इतने असहाय क्यों हैं, ये भी जनता समझ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप बिहार के मुखिया हैं, आप निर्णय लें, कठोर निर्णय लें।
जिन लोगों की इसमें संलिप्तता है उसे आप दंड दें। बिहार की जनता जानना चाहती है कि आप क्या कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब आपकी हालत ये है तो एक आम आदमी कैसे जी रहा होगा इस राज्य में। सोचिए, थाना में उसकी बात सुनी जा रही होगी? नहीं। कहीं अन्य जगहों पर कोई काम कराने जाता होगा जिला मुख्यालय में, तो वहां उसकी बात सुनी जा रही होगी? नहीं। क्योंकि सब जगह तो यही चर्चा है, जब बिहार के मुख्यमंत्री ही असहाय दिख रहे हों तो आम आदमी की क्या औकात। प्यारे मित्रों, बिहार एक संकट से गुजर रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। खासकर शिक्षा विभाग, यहाँ निर्णय लेने की आवश्यकता है। शिक्षक समय पर आए, बच्चों को पढ़ाएं, ये तो अच्छा लगता है, लेकिन शिक्षकों का जो अधिकार है, छुट्टी भी आप देते हैं ना। किस कर्मचारी को आप छुट्टी नहीं देते हैं? तो ये छुट्टी छीन लेना ये अच्छी बात है। और इसका क्या मैसेज जाएगा लोगों के बीच में? क्या बच्चे के गार्जियन खुश हैं? नहीं, कोई खुश नहीं है। आप कठोर निर्णय लें, यही बिहार के लोगों की आशा है। अंत में मैं राजनंदन प्रसाद आप सभी से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, देखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।